अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड वर्जन्स और आज आपके लिए एक और मैं न्यू वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में आपको मैं डबल रोलिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डबल रोलिंग में आपको किस तरह आपने ड्राइंग को पढ़ना है और किस तरह आपने इसका फार्मूला यूज़ करना है और किस तरह आपकी लाइन नज़र आएगी, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊँगा। फार्मूले की वेरिफिकेशन आपने किस तरह करनी है कि आपका फार्मूला ठीक है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं, ये लाइन मैंने उसी ड्रा की है। दोस्तों, मेरे पास डबल रोलिंग की ड्राइंग नहीं थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि मुझे डबल रोलिंग की ड्राइंग बताओ अभी, तो फिर मैंने ये वीडियो उसके लिए बनाई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए आपके पास ये लाइन है, ये अप से डाउन गई, डाउन से अप आई, अप से ये हमारी जा रही है नॉर्थ के सेंटर में आई लाइन, और नॉर्थ के बाद उसके बाद वेस्ट से ईस्ट पे गई। ये नॉर्थ है इस साइड पे, ये नॉर्थ है यानी कि ठीक है, ये नॉर्थ इस साइड पे, ये नॉर्थ की लाइन ये है। तो इसमें ये डबल रोलिंग है और उसको अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। मैं अभी आपको डायरेक्शन वाली पिक भी ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ अप डाउन ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा अगर हमारी लाइन साइडों पे कहाँ कहीं पे जाती है तो वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। अगर वो अप से डाउन में रोल होती है तो वो वर्टिकल रोलिंग आ जाती है। और कहीं कहीं जगह पे ऐसे होता है कि अप से डाउन और अप से डाउन भी होती है और साइडों पे भी लाइन होती है, तो वो डबल रोलिंग हो जाती है। चलें आप देखते हैं इसका फार्मूला देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं टेन टेन थीटा टेन इनवर्स बराबर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी होती है दोस्तों, अगर आपने यहाँ से अपनी डिग्री निकालनी है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये बेस। और अगर आपने इस यहाँ से आप इसकी निकालेंगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, अपोजिट जो होती है आपके डिमेंशन वो आपकी परपेंडिकुलर, और जो आपके होती है नीचे डिमेंशन होती है बेस होती है वो। तो चलें अब इसकी निकालते हैं, इसकी रोलिंग किस तरह निकलेगी। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये डाउन से अप जा रही है, डाउन से अप जा रही है लाइन, यानी डाउन से अप जा रही है। उसके बाद अप से ये नॉर्थ को नहीं जा रही, यानी कि ये अप चली गई यहाँ तक। उसके बाद ये नॉर्थ नहीं जा रही, ये नॉर्थ के और अप के सेंटर में जा रही है। यहाँ पर आपने देखना है अप नॉर्थ में नहीं जा रही, नॉर्थ और ईस्ट में हॉरिजेंटल हो रही है रोलिंग, और उसके बाद वर्टिकल भी है। तो चलें इसका फार्मूले, इसकी डिमेंशन से इसका निकालते हैं इसकी डिग्रीज, और उसके बाद देखते हैं ये लाइन किस तरफ जा रही है। तो मैंने ये कैलकुलेटर, गूगल पे कैलकुलेटर खोला है, मैं अभी इसकी डिमेंशंस देखता हूँ। डिमेंशंस अब हमने इसका निकालना है परपेंडिकुलर बटा बेस 119 डिवाइडेड बाय 320। तो अभी मैं इसको एक मिनट में ज़रा इसको बोलता हूँ। तो 119 डिवाइडेड बाय 320, तो इसको जब हमने किया एंटर, ये हमारे पास आ गई। इसको करते हैं कॉपी, अब यहाँ पर टेन थीटा करना है, उसके बाद ये आपने देखना है पेस्ट। इसको करते हैं एंटर, ये देखिए हमारे पास आ गई 20 डिग्री, ये हमारी आ गई है 20 डिग्री। अब इसको हमने करना है वेरीफाई। ये हमारे पास 20 डिग्री, यानी कि ये डाउन से अप गई और अप से नॉर्थ से 20 डिग्री साइड पे लाइन चली गई, 20 डिग्री साइड पे। तो चलें इसको वेरीफाई करते हैं। अब हमने किया था, अब हमने ये देखिए, ये परपेंडिकुलर ये बेस था। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अब हमने दूसरी इसकी डिग्री लेनी है ताकि वेरीफाई हो जाए कि इसमें सच में ये डिग्री ठीक है। तो अब हमने 320 डिवाइडेड बाय, तो इसको करते हैं एंटर, ये इसका आ गया, आंसर आ गया। इसको करते हैं कॉपी, अब टेन थीटा इसमें आपका आ गया, पेस्ट करते हैं, इसको एंटर करते हैं, ये देखें 69। अब ये हमारा वेरीफाई हो गया क्योंकि 90 डिग्री पे ही एंगल होता है एक। तो ये देखिए 20 और 69, 69 में और 20 जो है प्लस करें तो आपका कितना हो गया 89। 89 में ये 60 और 39, और ये पॉइंट पॉइंट सब एंटर करें तो आपकी 90 डिग्री हो गई, यानी कि आपका 90 डिग्री पे एंगल जो है कंप्लीट हो गया। तो ये देखें, ये आपका 90 डिग्री दोनों इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि ये रोलिंग
परफेक्ट आ गई। 20 डिग्री आपने यहाँ से इस तरह करना है, 20 डिग्री आपने याद रखना है। अब वर्टिकल रोलिंग निकालते हैं, तो वर्टिकल रोलिंग भी इसी तरह निकालेंगे। 321 डिवाइडेड बाय 449। तो ये हमारी, जैसे ही हम इसको, ये भी हमने ऐसे ही डिवाइडेड करके उसके बाद tan थीटा उसका जो आंसर आएगा उसको tan इन्वर्स पे ला के तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही हम इसको करते हैं, अब हम देखते हैं उसको भी निकाल लेते हैं कि कितनी आती है। इसकी तो आई थी हमारी 20 डिग्री। चलें अब इधर निकालते हैं इसकी डिमेंशंस क्या थी। अच्छा ये याद रखना है 20 डिग्री, 321 और 449, 321 डिवाइडेड बाय 449। तो इसका हमारा ये आंसर आ गया। इसको आपने करना है कॉपी। अब आपने इसको करना है कैंसिल, उसके बाद ये करना है 10, इसमें आपने करना है पेस्ट। तो ये आपका आ गया 35 डिग्री। ये देख रहे हैं आपने 35 डिग्री आपका आ गया। 35 डिग्री यानी कि 35 डिग्री ये हमारा अप में रोल होगा, यानी कि इधर से 20 डिग्री हॉरिजेंटल और 35 डिग्री अप में रोल वर्टिकल। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हमने ये 30 इसको हमने किया था 321 को, अब 459 को परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसको करते हैं कॉपी, tan इनवर्स, इसको करते हैं पेस्ट, आंसर 54। तो ये देखें ये हमारा आया था 35, और 35 में 54 अगर आप प्लस करें तो कितना होता है 89। ठीक है दोस्तों, 89 अब आपका आ गया। 89 में ये आपने 56 और ये 33 ऐड करना है, तो ये आपका 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो ये देखें अब आपका यहाँ से 20 डिग्री इस तरफ होगा और ये आगे से 38 आपका डिग्री वर्टिकल रोलिंग है। तो मैं इसको अभी आपको डिटेल बताता हूँ। ये देखें डाउन से अप की लाइन, डाउन से अप लाइन आई, लाइन से ये अब हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल तो आपको पता ही है ना, हॉरिजेंटल यहाँ पर एल्बो लगी, एल्बो से आपकी हॉरिजेंटल जो लाइन है ना वो आपने यहाँ से आपकी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है, आपसे डाउन से अप, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपकी लाइन 28 थी ना, हाँ 28 डिग्री आपकी लाइन रोल हुई। उसके बाद ये रोलिंग जो है ये आपकी वर्टिकल में भी होगी। ठीक है, अब वर्टिकल में ये लाइन कैसे होगी, अब इधर से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गई लेकिन ये हॉरिजेंटल जानी थी। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल नहीं जाएगी, ये जाएगी आपकी स्टेयर जाएगी, सीधी ऊपर भी जाएगी। यानी कि इस यहाँ पर अगर एलिवेशन था 100 मीटर और यहाँ पर 100, और ये क्या आ गया 100 990 100.990 100.990। यहाँ पर अगर आपका 100 एलिवेशन है तो यहाँ पर आएगा 100.990। कैसे, जब ये देखें यहाँ से आपकी ईस्ट से आपकी गई आपसे डाउन से अप गई लाइन, नॉर्थ से ईस्ट के दरमियान डिग्री में रोल होगी। जो डिग्री में हॉरिजेंटल रोलिंग हुई थी उसमें आपका एलिवेशन का फ़र्क नहीं आता। जब आपकी वर्टिकल रोलिंग होती है तो उसमें लाइन आपकी साइड पे भी जाती है, यानी कि हॉरिजेंटल भी जाएगी और वर्टिकल भी जाएगी। नॉर्थ से ईस्ट के दरमियान हॉरिजेंटल लाइन गई और वही लाइन सीधी ऊपर चली गई, रोल हो गई वर्टिकल में भी। तो इसी तरह आपकी रोलिंग जो है यहाँ से साउथ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और वर्टिकल रोलिंग भी यानी कि अप से डाउन की तरफ भी आपकी रोलिंग होगी। तो समझ लग गई होगी आपको, उम्मीद है। तो यहाँ से फिर ऐसे ऊपर गई एलिवेशन का, एलिवेशन पर गौर करना है। अगर आपका यहाँ 100 एलिवेशन है मीटर और यहाँ पर 100.990 आपका एलिवेशन आएगा।
चूँकि आप देखते हैं कि हॉरिजेंटल रोलिंग में आपके एलिवेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉरिजेंटल रोल जब पाइप होता है तो उसको एलिवेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वर्टिकल रोलिंग होगी तो उसमें एलिवेशन का भी फ़र्क पड़ेगा। एलिवेशन का तो आपको पता ही होगा ना, एलिवेशन लिखा होता है। जैसे ये देखते हैं, ये एलिवेशन ही लिखा हुआ है एल्बो के इधर, ये एलिवेशन लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ से ये और ये एलिवेशन बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकल रोलिंग है। और एक बात और, ये जहाँ पर दोनों डिमेंशन बराबर होंगी 912 तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री में रोलिंग होती है आपकी। तो ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिए, जहाँ पर आपका ये देखें, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल एलिवेशन है, तो ये भी एलिवेशन, ये और ये एलिवेशन जो है सेम है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल रोलिंग है। अगर ये वर्टिकल होती तो यहाँ पर और एलिवेशन होना था, यहाँ पर और एलिवेशन होना था, और ये जितना सेंटर में डिस्टेंस था, ये जो है ये एलिवेशन का अप हो जाना था इसका। तो ठीक है, आपको समझ लगी हॉरिजेंटल में साइड पे लाइन हुई, या फिर बता देता हूँ। हॉरिजेंटल में साइड पे लाइन हुई, वर्टिकल में अप हुई, यानी कि ये लाइन हॉरिजेंटल भी रोल हुई और वर्टिकल भी रोल हुई। एलिवेशन यहाँ पर 1 मीटर था, 100 मीटर था, और यहाँ पर 100.90 100 पॉइंट जो है 900 एक 100 था ना इधर आपका, तो यहाँ पर आपका आ गया 100.99 mm, 990 mm, ठीक है। तो दोस्तों ये आप ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसी तरह आपका ये देखिए, यहाँ से फिर एल्बो लगी और ये ईस्ट की तरफ लाइन चली गई। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और अगर आप चाहते हैं कि एक मैंने वीडियो ये भी बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।